हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन में दरेक विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। आज આપણે इकाई 2 ईदगाह तो एनु स्वाध्यायનું संपूर्ण અને સચોટ સોલ્યુશન જોવાના છીએ। મિત્રો અભ્યાસનું સોલ્યુશન જોઈ ચૂક્યા છીએ, જે તમને પ્લેલિસ્ટમાંથી મળી જશે અથવા શાળા મિત્ર નામની એપ્લિકેશનમાં મળી જશે। બરાબર, બાકીના બધા વિષયના વિડીયો પણ મળશે, તો ત્યાં જઈને જોઈ લેવા। प्रश्न एक, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलू, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? तो इनो जवाब है सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने का अर्थात उपवास को रोजा कहते हैं, यानी कि रोजा रखते हैं। रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? तो रमजान ईद के दिन मुसलमान नमाज अदा करने के लिए ईदगाह जाते हैं। तीसरा, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? तो दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती, धोबीन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। मित्रों, खास करीने आपणी चेनलना प्लेलिस्टमां तमने बधा ज विषयना बधा ज धोरण एटले के 3 થી 12 ધોરણ સુધીના વિડીયો મળશે। એટલે તમારા ભાઈ બેન સગા સંબંધી શેરીના મિત્રો ક્લાસના વિદ્યાર્થી મિત્રોને આપણી ચેનલ વિશે જાણકારી આપવી, તેમજ શાળા મિત્ર નામની ગુજરાતી એપ્લિકેશન જે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર જ્યાંથી તમે ગેમ ડાઉનલોડ કરો છો ત્યાં જઈને મેળવી શકશો અને વિડીયો તમે એમાં જોઈ શકશો। બંનેમાં વિડીયો મળશે, એકમ કસોટીના વિડીયો, સ્વાધ્યાય પોથીના, સ્વ અધ્યયન પોથીના બધા જ વિડીયો મળશે અને બધા જ ફ્રીમાં મળશે। बराबर, एटले आ फ्री एज्युकेशननो लाभ हरेक विद्यार्थी सुधी पहुँचे ए माटे तमारो सपोर्टनी खास जरूर छे। तमे पण मित्रों शेर करजो, जेथी कोई जरूरियातमंद व्यक्ति आगळ वधे तो एमां तमारो पण सहयोग गणी शकाय। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द लिखिए। शब्द शीतल, प्रसन्न, गरीब, अंधकार, स्नेह, पुरानी। समानार्थी शब्द ठंडा, बराबर, शीतल यानी कि ठंडा, प्रसन्न यानी कि खुश, गरीब यानी कि दिन, अंधकार तो उसका समानार्थी है अंधेरा, स्नेह उसका समानार्थी प्रेम, और पुरानी यानी कि प्राचीन। विरोधी, शीतल का विरोधी उष्ण, प्रसन्न का विरोधी खिन्न, गरीब का विरोधी अमीर, अंधकार का विरोधी प्रकाश, स्नेह का विरोधी ध्रुणा, पुरानी का विरोधी नई। आ रीते। प्रश्न 3, महावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू, बेड़ा पार लगाना तो आपत्ति से बचना। वाक्य, भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। दूसरा, बाल बांका न होना, जरा भी नुकसान न होना। वाक्य, डकैतियों ने गोलियां चलाई पर किसी का बाल बांका न हुआ। तीसरा, छाती पीट लेना, दुख प्रकट करना। वाक्य, बेटा पूछे बिना चला गया तो मां ने छाती पीट ली। चौथा, दिल चीरना, बहुत दुख पहुंचना। वाक्य, बेटे की हरकतें देखकर मां का दिल चीर दिया। प्रश्न 4, रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। पहलू, एक नगर में 2 स्त्रियां, एक ही बालक के लिए दावेदार, आपस में तकरार, मामला न्यायाधीश के समक्ष, दोनों की बातें सुनना, न्याय करना, बालक के 2 टुकड़े करके बांट लो, एक स्त्री मौन, दूसरी को रोककर कहना, बच्चे को न काटो, उसे ही दे दो, न्यायाधीश का फैसला, रोती हुई स्त्री को बालक सौंपना। तो सच्ची मां कहानी का टाइटल है। चलो જોઈએ कहानी, लिखिए। किसी नगर में 2 स्त्रियां रहती थी। दोनों में एक चालाक और झगड़ालू थी। उसे कोई बच्चा नहीं था। दूसरी स्त्री सीधी सरल थी, उसका एक बेटा था। एक बार बच्चे वाली स्त्री बेटी को छोड़कर बाहर आ गई थी, बेटा को छोड़कर बाहर आ गई थी, तो मौका पाकर दूसरी स्त्री ने बच्चे को उठाकर बाहर चली गई। बच्चे को न देखकर उनकी मां दुखी हुई
उसने पड़ोसन के घर जाकर बच्चा मांगा तो उसने कहा, यह मेरा बेटा है, मेहनत दूंगी, जो चाहे सो कर ले लो, जो चाहे सो कर ले। दोनों में खूब झगड़ा हुआ। तब कुछ लोगों ने न्यायालय में जाने की सलाह दी। आखिर दोनों न्यायाधीश के पास पहुंची, पर दोनों का एक ही दावा सुनकर न्यायाधीश ने आदेश दिया, इस बच्चे के 2 टुकड़े करो और एक एक दे दो। न्यायाधीश का फैसला सुनकर निसंतान स्त्री तो चुप रही, पर बच्चे की मां रोकर कहने लगी, हुजूर आप बच्चे को मारिए मत, चाहे तो उसे सौंप दीजिए, इस तरह मेरा बेटा जीवित तो रहेगा। न्यायाधीश समझ गया कि सच्ची मां कौन है। उसने सच्ची मां को बच्चा सौंपा और निसंतान स्त्री को हिरासत में लेने का हुक्म दिया। शिक, अंत में सत्य की ही विजय होती है। प्रश्न 5, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। तो लइए, मौसम में ठंडक बढ़ने लगी थी। मां सोचने लगी कि इस बार ज्यादा स्वेटर बनाकर बेचने हैं, जिससे अरुण की 10वीं कक्षा की फीस और खर्च निकाला जा सके। अरुण के पापा न थे, एक बड़ी बहन थी। अरुण घर में पैसे आए उसके लिए सोचा रहता था। तो आगे बढ़िए। गर्मी की छुट्टियों थी। अरुण मुंबई मामा के घर आया था। टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम चल रहा था। मामा की सहायता से अरुण ने केबीसी के संचालकों से संपर्क किया। भाग्य ने साथ दिया और हॉट सीट पर बैठने का मौका मिला। अरुण के सामने अमिताभ बच्चन बैठे थे। उन्होंने अरुण का परिचय दिया। फिर शुरू हुआ प्रश्न का सफर। अरुण खुश था, पर घबराहट भी थी, लेकिन स्वस्थ था। अरुण ने उनके प्रश्नों के सही उत्तर दिए। भाग्य ने साथ दिया। 25 लाख तक वह पहुंच गया, पर अगला प्रश्न उसे न सूझा। उसकी चारों लाइफलाइन खत्म हो चुकी थी। अरुण ने गेम क्विट करने का निश्चय किया। अमिताभ बच्चन के हाथों से 25 लाख का चेक पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब अरुण की मां को स्वेटर बनाने और अरुण की पढ़ाई का खर्च निकालने की चिंता कभी नहीं करनी पड़ेगी। तो आ छात्री मित्रों, 1-2 ईदगाहનું સરસ મજાનું આપણે સોલ્યુશન સ્વાધ્યાયનું જોયું। અહીં સુધી રાખીએ। તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરો, વિડીયો લાઇક કરો, ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।